जी, आज की वीडियो में हम अपना जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायो विच मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी या डिफरेंसेस। ये हमने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि बायो का मतलब लाइफ होता है और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस होता है या वेराइटी, कि कितनी तरह की उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़, एक स्पीशी के अंदर कितनी डिफरेंसेस हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी मे बी डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। सो जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ये मतलब है कि एक इकोसिस्टम के अंदर कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनके दरमियान कितने डिफरेंसेस हैं, वो कितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। जितनी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ही उस इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द अर्थ। जो बायोडाइवर्सिटी है वो अर्थ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। कुछ इलाकों में ज़्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में और तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ में और तरह के हैं। Biologists estimated that today's global biodiversity may consist of more than 100 million kinds of organisms. जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है, उन्होंने ये उनका ये एस्टिमेट है कि आजकल की जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, पूरी दुनिया की जो, मतलब ग्लोबल का मतलब है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें तकरीबन 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब इसमें आ जाता है। 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो है उनकी बायोडाइवर्सिटी है। इतनी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी दुनिया में। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, वो उसकी कितनी हाइट है उस एरिया की, एंड द कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स। Tropical regions of the earth have richer biodiversity while the polar ones have fewer species. जो ट्रॉपिकल जो हैं, जो हमारे एरियाज़ हैं अर्थ के, उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ हैं, वहाँ पे बारिश भी होती है, तो उनकी जो बायोडाइवर्सिटी वो ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वाइल दी पोलर रीजन्स हैव फ्यूवर स्पीशीज़, वहाँ पे स्पीशीज़ कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ ही होती है, वहाँ पे ट्रीज़ भी नहीं होते, वहाँ पे उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं जो कि बर्फ़ में ज़िंदा रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल है, पॉइंट टू पॉन्डर। एटलीस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स economy and 80% of needs of the poor are derived from biological resources. In addition, the richer the biodiversity, the greater the opportunity for medical discoveries, economic development and responses to new challenges. अच्छा, तकरीबन 40% इकोनॉमी और 80% जो गरीब लोगों की जो नीड्स हैं वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं, वो उनसे मिलती हैं। इन एडिशन, इसका मतलब ये है कि जितनी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतनी ही जो पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं या जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। फॉर द मेडिकल डिस्कवरीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू न्यू चैलेंजेस। इसका मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और जो पुअर लोगों की हेल्प के लिए बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।